कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो कैंडलस्टिक क्या होता है कल पूरा हमने जाना, जो भी कैंडलस्टिक होता है। और आज हमारा मेन मोटिव है कि उस कैंडलस्टिक जो डिफरेंट तरह के कैंडलस्टिक बनते हैं। कल तो हमने एक बेसिक कैंडलस्टिक देख लिया कि कैसे वो बेसिक कैंडलस्टिक बनता है, और उससे हम उस एक बेसिक कैंडलस्टिक क्या रिप्रेजेंट करता है। और फिर आज हम मेन जानेंगे कि कितने अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं जो ये कैंडलस्टिक बनाते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, जो भी हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसको हम जानेंगे कि जो एक कैंडलस्टिक जिस शेप में होता है उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, और ऐसे ही हम जानेंगे कि जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर हमें कैंडल में देखना क्या है। तो कैंडल में क्या देखना है कि देखिए कैंडल के पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले कि या तो वो बुलिश कैंडल होता है, वह तो बियरिश कैंडल होता है। तो ये दो चीज तो है ही भाई, कि उस पीरियड के दौरान जिस दौरान वो कैंडल बना। अब कैंडल में मैंने जैसा आपको कल बताया था कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वो कितने देर का कैंडल है, वो 5 मिनट का कैंडल है कि वो 1 मिनट का कैंडल है, कि वो 1 हफ्ते का कैंडल है, 1 दिन का कैंडल है, क्या 1 साल का कैंडल है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे, 1 डे का आप चार्ट खोलेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, तो 1 डे का जब आप सेलेक्ट करेंगे चार्ट जीरो द काइट में लेट से, तो वो आपको दिखाएगा कि 5 मिनट का डिफॉल्ट इंटरवल दिखाएगा, कि वो एक दिन को 5-5 मिनट के एक ट्रेडिंग सेशन को 5-5-5-5 करके मिनट में बांट देगा। यानी आपका 1 घंटे में 5 के हिसाब से कितना हुआ, तो आपका जैसे कि जितना भी इंटरवल आपका बना, तो आपका उसके बाद से वो क्या करेगा कि 12 कैंडल 1 घंटे में जैसे आपको दिखा रहा है, आपका 5 मिनट का आपने इंटरवल लिया, तो ऐसे ही जो आपका 9:15 से जो 3:30 का टाइम है, उसको सबको वो घंटे वाइज वो कैंडल्स में डिवाइड कर देगा। जब 1 डे सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और वो आपको 5-5 मिनट में जो भी एक्टिविटी हो रही है एक, उसको पूरा दर्शाएगा वो कैंडल्स। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया चार्ट में, किसी भी चार्ट में, उसने आपने 1 डे का सेलेक्ट कर लिया, तो वो आपको पूरे दिन का बताएगा कि जैसे कि अब वो एक दिन में पूरा कितना एक्टिविटी हुआ, एक दिन में खुला इतने पे, हाई इतना मारा, लो इतना मारा, और क्लोज इतने पे हुआ। तो ये जो होता है वो डे की एक्टिविटी होती है। तो कैंडल में जब भी हम देखते हैं कैंडल, तो हमें कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। सबसे पहला तो है कलर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे आप हर आइडिया लगा सकते हैं। एक होता है कि बुलिश कैंडल होता है ग्रीन कैंडल बुलिश, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि वो खुलता नीचे है और बंद ऊपर होता है। ठीक है। और ऐसे ही एक बियरिश कैंडल होता है। बियरिश कैंडल क्या होता है, वो खुलता ऊपर है और बंद नीचे होता है। तो सबसे पहला चीज जो आपको कैंडल में देखना है वो तो हो गया आपका कि आपका वो बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है, ये आपका फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा जो चीज है वो होता है कि कैंडल का बॉडी क्या होता है, कि कैंडल का जो बॉडी है, मतलब कि ये जो कैंडल का बॉडी साइज है, वो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी साइज है वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्चुअली में ये बताता है कि वो मतलब कि कितने डिग्री, कितना स्ट्रांग, कितना पावरफुल, आप जो भी कह लो इन सब चीजों में, कितना पावरफुल वो मूवमेंट था, और क्या कितना पावरफुल वो जो हुआ एक्टिविटी वो हुई। बॉडी की साइज ये बताता है कि किस डिग्री से जो बुल्स थे, जो तेजी करना चाहते थे, वो उन्होंने बियर्स को ओवरकम किया, या उल्टा कह लीजिए कि कितने तेजी से ये जो बियर्स थे, जो मतलब कि मंदी करना चाहते थे, उसने बुल्स को ओवरकम किया। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक लार्ज कैंडल बॉडी है। यहाँ पे आपका देखिए बॉडी बड़ा है, शैडो छोटे छोटे हैं, बट ये जो साइज है वो ये ओवरऑल एक बड़ी साइज है यहाँ पे। ये जो स्मॉल रियल बॉडी है यहाँ पे देखिए साइज छोटी है। तो ये क्या बताता है कि मतलब कि ये खुला नीचे, ठीक है, और बुल्स ये थोड़ा नीचे गया, लेकिन वहां से जो बाइंग आई वो बाइंग इसको बहुत ज्यादा ऊपर ले गई। कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, मतलब कि जो बुल्स था पूरे सेशन में बेसिकली ये दिखाता है कि क्या डोमिनेशन हुआ। तो उस पूरे सेशन में बुल्स ने डोमिनेट किया इसको,
ये पूरा बता रहा है कि साइज ऑफ बॉडी। ऐसे जो स्मॉल बॉडी है वो क्या बता रहा है कि भाई खुला, उसके बाद से बुल्स हावी हुए लेकिन बस यहीं तक जा पाया, मतलब वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, बट एक एनीवेज वो बुल्स वहां पे हैवी हुए। तो ये जो साइज है कैंडल का, ये थोड़ा छोटा साइज है, और ये जो है ये लार्जर बॉडी साइज है। तो ये दोनों रिप्रेजेंट करता है कि बुलिश एक्टिविटी है, ये भी बुलिश एक्टिविटी है, ये भी बुलिश एक्टिविटी है। बट इंटेंसिटी काफी जरूरी होती है, क्योंकि एंड में जो इसके बाद जो हमारा कैंडल बनेगा, यहाँ पे जो कैंडल बनेगा और यहाँ पे जो कैंडल बनेगा, ये टोटली डिफर हो सकता है कंसिडरिंग हमारा प्रीवियस का जो स्ट्रेंथ है कैंडल का, उसके हिसाब से। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है कि ट्रेडिंग इज जस्ट सम ग्राफ, एक ग्राफ है, ग्राफ चार्ट है जिसकी एनालिसिस है। वो क्या होता है, वो चार्ट कंटिन्यूएशन होता है पुराने चार्ट का। तो ऐसे नहीं कि आप बस आज का ही देख लो तो आपका हो जाएगा, इंट्राडे में बस आप आज का चार्ट देख रहे हो, आज ये बन गया तो ये हो गया, हो गया। वो आपको कंटिन्यूएशन में लेना पड़ेगा। तो कभी भी आप जब देख रहे हो तो इम्पोर्टेंस बॉडी साइज जो होता है पिछले कैंडल्स का, वो आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, उसको भी आपको नोट करना रहता है। ठीक है, तो एक सेकेंड। अब और क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ इंपॉर्टेंट होता है रेंज ऑफ कैंडल। अब रेंज क्या इंपॉर्टेंट है कि लेंथ ऑफ कैंडल तो है, कई बार क्या होता है उसकी बॉडी छोटी है, उस कैंडल की बॉडी छोटी है लेकिन उसका रेंज बहुत ज्यादा है। तो ये जब उसका रेंज ज्यादा है तो रेंज क्या दर्शाएगा कि ये जो पूरा रेंज है कि एक वाइड रेंज में ट्रेडिंग हुई है, और एक होता है ये नैरो रेंज में ट्रेडिंग हुई है। नैरो रेंज में ट्रेडिंग हुई है कि किसी में बाइंग इंटरेस्ट या सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है, उतना सेलिंग इंटरेस्ट या बाइंग इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इसीलिए वो उसके कैंडल। तो ये देखिए कैंडल स्टिक जो भी फॉर्म हो रहा है वो हमें पूरा दर्शा रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। जैसे वाइड रेंज में अगर आज की ट्रेडिंग हुई है, पूरी आज की वाइड रेंज में ट्रेडिंग हुई है, बट ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट पास में हुई है। तो जैसे ये कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल्स को कहते हैं। तो ये दर्शा रहा है कि ट्रेडिंग रेंज में हुई है लेकिन कोई खास डिसीजन नहीं हो पाया। इसको इंडिविजुअली हम देखेंगे तो इसका कोई महत्व नहीं है, कि ये बस ये बता रहा है कि आज का है तो क्या, आगे कल क्या होगा ये हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमें पुराने कैंडल्स को देखना पड़ेगा कि पहले क्या हो रहा था, क्या ये एक डाउन ट्रेंड के बाद ये बन रहा है, कि ये अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, कि साइडवेज ट्रेंड में बन रहा है। ये जब ट्रेंड से हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमें रेंज से बट का आइडिया होगा कि वो कैंडल एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। बट एक वाइड रेंज है, तो वाइड रेंज में कैंडल है और बॉडी छोटी है, तो दर्शा रहा कि वाइड मतलब कि ज्यादा इंडिसीजन है। मतलब वो काफी बुल्स ने भी ट्राई किया, बियर ने भी ट्राई किया, बट दोनों तरफ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे और वो नीचे आ गया। ठीक है, अगर ये वाइड रेंज बॉडी है पूरी, अगर ये पूरा कह लीजिए एक सिंगल बार होता तो मतलब वो रेंज वाइड है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि मतलब कि वो ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ। यहाँ पे अगर ये कह लीजिए पूरी एक ऐसे पूरी एक कैंडल होती, पूरी एक ग्रीन कैंडल होती, इसको हम अभी जानेंगे, मारूबुजु कहते हैं इस कैंडल को। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रेंज भी ज्यादा है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। यहाँ पे खुला सीधे यहाँ बंद हुआ, बीच में नीचे आने नहीं दिया, जो नीचे खुला वहीं पे हुआ। तो हर कैंडल बेसिकली जो उसका रेंज है वो रिप्रेजेंट करता है अपने एक्टिविटी को, डिपेंडिंग ऑन कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है। जैसा भी उसका ओपनिंग क्लोजिंग और जो उसका रेंज है, रेंज केवल रेंज नहीं, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग से जब आप कंबाइन करेंगे किसी भी कैंडल को, तो वो बताएगा कि वो किस रेंज रिप्रेजेंट करेगा, कि रेंज एक्टिविटी का रेंज क्या है। ठीक है, और जो लास्ट चीज होता है जो आपको देखनी रहती है वो होता है शैडो का लोकेशन। शैडो क्या होती है, कल मैंने जो आपको बताया था कि शैडो होती है कि ये जो बॉडी है उसके से जो ऊपर निकलता है, मतलब वो हाई मारा लेकिन वहां पे लोगों ने डिसाइड नहीं कर पाया, वहां से प्राइस नीचे आ गया, क्लोज यहाँ हुआ। तो ये एरिया जो रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे इंडिसीजन था, जहाँ पे बायर्स नहीं थे, यहाँ पे ऊपर गया लेकिन वहां से सेलर्स आने लगे, यहाँ पे खुला इस पॉइंट पे ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स आने लगे, फिर यहाँ से नीचे चला गया। तो ये है जिसमें हाई इंडिसीजन था, खुलने के बाद जब ऊपर गया तो इंडिसीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो नीचे एंड में आ गया। तो जब भी अपर शेडो आता है हमारा उसमें तो वो मतलब कि अबव द रियल बॉडी, वो ये बताएगा कि ऊपर के प्राइस पे रिजेक्ट हो गया, चाहे ये ग्रीन कैंडल भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो फिर ये अपर शेडो मतलब बाइंग होता है, नहीं, वो अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका बस ये हो जाएगा। रेड में क्या है कि वो इस पॉइंट पे खुला, ओपन और बंद यहाँ हुआ। ग्रीन कैंडल तो ये बस बताएगा कि यहाँ खुला और बंद हुआ, बट एनीवेज वो हाई मारा और वहां हाई से उसको रिजेक्शन मिल गया। तो इसे कहते हैं रिजेक्ट कर देना, रिजेक्शन कहते हैं। जो रिजेक्शन होता है, प्राइस रिजेक्शन भी इसको टर्म का नाम दिया जाता है। तो इस पॉइंट पे टेक्निकल एनालिसिस में आप कहेंगे, उसके टर्म से बोलेंगे कि प्राइस रिजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोअर शैडो बाई होता है, तो अगर नीचे होता है तो इसका मतलब है कि
लोअर प्राइस पे रिजेक्ट हो गया, मतलब कि वो नीचे गया लेकिन नीचे प्राइस पे रिजेक्ट हो गया और वो ऊपर आने लगा। क्योंकि अब ये देखिए अगेन, ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। ये रेड है, रेड का मतलब बस यहाँ पे खुला और यहाँ पे बंद हुआ, मतलब खुला और बंद रेड और ग्रीन डिसाइड करता है। ये नीचे गया था, बीच में खुला, फिर नीचे जाना स्टार्ट किया, एंड में यहाँ गया और शेडो वापस यहाँ पे ना यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में मैक्सिमम जो यहाँ पे सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए और बायर्स ने यहाँ थोड़ा कमांड, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है बाइंग एक्टिविटी को। यहाँ पे लोअर प्राइस पे जब ये प्राइस गया तो यहाँ पे रिजेक्ट होना स्टार्ट कर गया प्राइस और वहाँ पे बायर स्टार्ट हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है। ये जितना भी लंबा लेंथ है उतना ही कहेगा कि यहाँ से भयंकर रिजेक्शन स्टार्ट हो। जो रिजेक्शन का स्ट्रेंथ है वो लंबा हो जाता है या वो कम हो जाता है, वो आपको इसमें बताता है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि कभी भी आप कोई भी कैंडल अगर देते हो तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, मेन चीज उसमें। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली आपको करना ही रहेगा, हर बार करना रहेगा कि आपको कलर देखना है, वो बुलिश है, बियरिश है। फिर आपको बॉडी का साइज देखना है कि उसकी जो बॉडी है वो लार्ज बॉडी की स्मॉल बॉडी है। जब भी लार्ज बॉडी होगी वो डिग्री, स्ट्रॉन्ग डिग्री रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी एक्शन हुआ, जो भी रिप्रेजेंट करता है वो कैंडल, जो भी चीज को रिप्रेजेंट करता है वो तगड़ा हुआ। और जब भी वो छोटी बॉडी रहेगी तो वो कंपेयर टू, ये कंपैरिजन अगेन प्रीवियस कैंडल्स के हिसाब से, अगर प्रीवियस कैंडल छोटे छोटे तभी मतलब लार्ज, ऐसे नहीं कि प्रीवियस कैंडल बहुत बड़ा है 3% का है तो उसका चौथा भी 5% का होना चाहिए। पूरा रिलेटिव है चार्ट पैटर्न में कैसे प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी साइज रिप्रेजेंट करेगा कमिटमेंट को, फिर आपका जो आपका रेंज है वो रेंज रिप्रेजेंट आएगा यहाँ से। फिर उसके बाद से शैडो लोकेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका कि रिजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपको मेन। अब आपको जब भी कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे या एनालाइज करेंगे तो कुछ रूल हम यहाँ बना लेते हैं कि हम जैसे कि इस कैंडल स्टिक का जब भी एनालिसिस करेंगे तो हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला जो एक रूल है, एक सेकंड लीजिएगा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो हाँ, तो हमारा जो पहला रूल रहेगा, तो हमारा जो रूल नंबर 1 रहेगा, रूल नंबर 1 कहेगा कि हम क्या करेंगे कि हम हमेशा स्ट्रेंथ को बाई करेंगे। जो भी हमारे कैंडल्स स्ट्रेंथ दिखाएंगे, स्ट्रेंथ उसको हम बाई करेंगे। तो बाई स्ट्रेंथ, और हम जो वीकनेस हमारा रहेगा हम वीकनेस में उसको सेल करेंगे। ये हमारा की रूल है, मतलब सबसे पहला कि हम स्ट्रेंथ को बाई करेंगे, वीकनेस को सेल करेंगे। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स आएंगे, जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, जो भी दर्शाएंगे स्ट्रेंथ दर्शाएंगे मार्केट में या डे पे, या जो भी हमारा बुलिश नेचर दर्शाएंगे तो उसको हम बाई करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा बियरिश नेचर दर्शाएंगे उसको हम सेल करेंगे। दूसरा हमारा रूल क्या होगा कि हम मतलब कि अपना जो हमारा जो पैटर्न्स बन रहा है उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ पैटर्न होगा ऐसे बनेगा, ऐसे मैं बताऊंगा कि वो ये पैटर्न होता है, और हम एक्चुअली मार्केट में देखेंगे कि वो पैटर्न ऐसे बन रहा है कि ये बना और यहाँ पे हल्का सा छोटा सा कैंडल, ये छोटा सा शेडो भी हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो गए और इसको हम करेंगे नहीं। तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक पैटर्न होता है जिसको हम डोजी कहते हैं। वो क्या होता है, जिस प्राइस पे खुलता है ये और ये नीचे गया, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी से कहते हैं। फिर ये खोला किसी प्राइस पे, फिर नीचे गया, फिर आके उसी प्राइस पे क्लोज हो गया, तो ये डोजी पैटर्न होता है। तो मैं बताऊंगा ये डोजी पैटर्न होता है। लेकिन आप इसको अगर आप देख रहे हैं रियल टर्म में, तो अगर मान लीजिए ये इसकी बॉडी बिल्कुल हल्की सी माइन्यूट सी अगर है थोड़ी सी, तो ये भी डोजी ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एंड में रिप्रेजेंट करा कि बाई के अराउंड ही क्लोज हुआ है, बिल्कुल पास में। तो अगर वो 0.1 0.2 का परसेंट का डिफरेंस आएगा तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। मतलब कि थोड़ा आपको फ्लेक्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी पैटर्न से। और जो हमारा तीसरा रूल है जो हम सारे पैटर्न्स को यूज करने के लिए करेंगे कि हम पैटर्न्स को हमेशा ट्रेंड के साथ इस्तेमाल करेंगे। हम जो ये हमारे सिंगल कैंडलस्टिक बन रहे हैं पैटर्न, तो सिंगल अकेले हैं वो, तो हमें कुछ तो कंफर्मेशन या तो चाहिए, और या तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कब बन रहे हैं, वो किस ट्रेंड में बन रहे हैं। क्या उसमें देखिए जैसे 3 ट्रेंड होता है, वो अप ट्रेंड साइड में बन रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड हो गया। दूसरा हो गया वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है, ये हम नोट करेंगे कि वो डाउन ट्रेंड साइड में बन रहे हैं। और तीसरा हम नोट करेंगे कि वो साइडवेज ट्रेंड में बन रहे हैं क्या। तो ये चीज हम हमेशा नोट करेंगे कि वो जो ट्रेंड, जब वो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है कब है, वो किस ट्रेंड में, ठीक है। और ये
हम मैक्सिमम कैंडल्स के लिए करेंगे अपार्ट फ्रॉम सम कैंडल्स, जो कि जैसे कि एक मारू बुजू मैं बताऊंगा आपको जो कैंडल होता है, जिसमें हम इस ट्रेंड का यूज नहीं करेंगे कि वो इस ट्रेंड में बन रहा है या वो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बाकी जो कैंडल्स हैं उसमें हम ट्रेंड को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ट्रेंड ही हमें बताएगा कि उस कैंडल का, वो जो कैंडल हम बताएंगे पैटर्न्स, जो इंडिविजुअल कैंडल की बात करेंगे, हमेशा हम देखेंगे कि उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है या घट जाता है जब वो इन तीनों में से किसी एक ट्रेंड में बनता है। जब वो साइडवेज ट्रेंड में एक कैंडल बनेगा, जब वो डाउन ट्रेंड में एक कैंडल बनेगा, जब वो अप ट्रेंड में वो कैंडल बनेगा, तो तीनों केस में वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ बाई करना है हमें और वीकनेस को सेल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि जब भी जो भी कैंडलस्टिक हमारा बुलिश नेचर या स्ट्रेंथ बता रहा है उसको हम बाई करना है, और जो हमारा बियरिश पैटर्न या बियरिश नेचर बता रहा है उसे हमें सेल करना है। और हम थोड़ा अपने जो पैटर्न बन रहा है उसको हम जरा सा उसमें माइनर वेरिएशंस अगर आ गए तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम सेंटीमेंट वही रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ये आपका जो ड्रैगन फ्लाई डूजी है वो एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ये होता है। अभी लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे बना तो क्या ये हल्का सा यहाँ पे ऊपर शेडो हो गया, तो ये क्या चेंज कर दिया? सेंटीमेंट तो वही है ना, मार्केट यहाँ पे खुला, बेयर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, वो नीचे ले गए प्राइस को, वो जब नीचे ले गए तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए और ऊपर ले गए प्राइस को, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पिक हो गया। अभी चाहे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो, इतना फर्क नहीं पड़ता, वो सेंटीमेंट ज्यादा है कि ये जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि वो नीचे जाके ऊपर आया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझने वाली बात है। तो ये चीज अगेन बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस और ट्रेंड, अपने कैंडलस्टिक एग्जैक्ट नहीं ढूंढना है बिल्कुल, वो ऑलमोस्ट अगर मिलेगा तो भी करेंगे, और लेकिन हमें खूब ज्यादा भी नहीं कर देना कि अब यहाँ पे वो ऐसे कुछ बना दे, यहाँ पे मतलब वो ज्यादा नीचे भी नहीं गया है, बॉडी भी चौड़ी है, हम इसको कह देंगे भाई ये डूजी है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ट्रेंड का हमेशा हमें ख्याल रखना है। तो एक क्विक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो अभी जिनको कई लोग को ट्रेंड का आइडिया नहीं होगा, तो ट्रेंड का मैं आपको बता दूं थोड़ा, ट्रेंड का आपको आइडिया सिंपल से तरीके से दूं, क्योंकि इसको मैंने अभी मेंशन नहीं किया अभी इस लेक्चर में, बट आप कह लो कि जब भी मार्केट होता है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था आपको लेक्चर में कि वो 3 ट्रेंड दिखाता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, हमेशा जो आपको ट्रेंड रहता है वो 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो अब अप ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है थोड़ा ऐसे ऐसे, ये अप ट्रेंड हुआ। फिर उसके बाद से एक फेज आता है जब वो कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, डिसीजन नहीं बना पाता, ये साइडवेज ट्रेंड होता है। फिर वहां से वो नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, ऊपर जाके नीचे, ये आपका 3 ट्रेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये वाला फेज होता है, ये जो फेज होता है, ये फेज जो पूरा ग्रीन फेज रिप्रेजेंट करता है, ये आपका अप ट्रेंड दिखाएगा कि इस फेज में मार्केट अप ट्रेंड में था। सिमिलरली ये जो फेज होता है, जो जहाँ पे पार्ट नीचे जाता है, ये आपके डाउन ट्रेंड फेज में। ठीक है, तो अब ये कैंडलस्टिक अगर यहाँ बन रहा है, मतलब वो अप ट्रेंड के बाद बन रहा है। सपोज एक कैंडलस्टिक यहाँ पे बन रहा है, कुछ ऐसा कैंडलस्टिक बन रहा है ये, ठीक है, सपोज ये कैंडलस्टिक बना, ड्रैगन फ्लाई बना एक अप ट्रेंड के बाद, तो आपको समझना है कि ये एक अप ट्रेंड के बाद थोड़ा ये बना। ठीक है, ऐसे ही ये डाउन ट्रेंड के बाद कुछ बन रहा है पैटर्न, तो एक डाउन ट्रेंड के बाद बना, हम कहेंगे कभी कि साइडवेज में बन रहा है तो साइडवेज में तो वो बनेगा। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझने वाली बात है कि ये टाइम फ्रेम क्या है हम देख रहे हैं। सपोज ये डेली चार्ट पे 1 डे का चार्ट है, मतलब कि ये जो एक एक मूवमेंट है वो एक एक दिन की है, 1 2 3 4 5 महीने के स्टार्ट से डेट की है। ठीक है, तो अब इसमें ये डेली बेसिस पे ये बन रहा है। अब इसी को हम अपने को चेंज करके 1 मिनट कर देंगे या 5 मिनट कर देंगे, तो वो एक दिन का, जैसे ये जो पर्टिकुलर ये पीरियड है, इसका जो चार्ट, जो सब चार्ट बनेगा, उसका जो सब चार्ट होगा ऐसे करके जो फाइनली बन रहा है, वो उसका पूरा बताने लगा। उसमें भी 1000 कैंडल लेंगे, छोटे छोटे कैंडल लेंगे सब। तो ये जैसे जैसे हम चेंज कर जाएंगे अपना टाइम फ्रेम, वैसे ये सब चेंज होते जाएंगे। लेकिन किसी भी जब चीज हमको देखेंगे, हम उसके प्रायर ट्रेंड का हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे 1 डे में हम ये कैंडल देख रहे हैं, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि ये इसके पिछले इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये क्या है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, और यहाँ पे भी हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड का हमें आइडिया रहना चाहिए कि क्या होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज ट्रेंड, हम ट्रेंड के बारे में पूरा डिटेल में एक लेसन होगा उसमें ट्रेंड पे, तो उसमें हम पूरा समझेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, साइडवेज ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे रिवर्सल फाइंड करते हैं, वो सब हम जानेंगे उसमें। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए जिनको आइडिया नहीं है ट्रेंड का कि वो ट्रेंड ये होता है। ठीक है, अब बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होता है, ठीक है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स बेसिकली
रिप्रेजेंट करता है उसी एक्टिविटी को, मतलब कि वो जो किसी ट्रेंड में कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो वो कैंडल बना रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में, उस टाइम फ्रेम में उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैंडल स्टिक पैटर्न कितने तरह के होते हैं, तो कई तरह के कैंडल स्टिक होते हैं। सो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो एक कैंडल जो बनाता है, जैसे ये कैंडल एक पैटर्न बना रहा है, 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 उसे हम कहते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब जो हमारे पास सिंगल कैंडल है वो जो पैटर्न बना रहा है उसे हम कहते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ऐसे ही जो दो कैंडल्स बनाते हैं उसे कहते हैं टू कैंडल पैटर्न्स। यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी टाइम फ्रेम का दो कैंडल है। अब ये एक दिन का कैंडल और एक दिन का, यानी टोटल 2 दिन की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो एक इंडिविजुअल कैंडल है वो एक दिन के रिप्रेजेंट को कर रहा है, एक दिन की एक्टिविटी को। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम ये तो देखते हैं कि आगे पीछे क्या हुआ है, आगे नहीं पीछे क्या हुआ है, और हम ये देखेंगे कि ये जो है ये इसका क्या पैटर्न है। यहाँ पे जब दो कैंडल को हम कंपेयर करेंगे तो हम आज के एक्टिविटी के साथ ही दो एक्टिविटी को देखते हैं, फिर हम इस दो एक्टिविटी के बेस को दिखाएंगे। यहाँ पे हम एक दिन के एक्टिविटी या एक टाइम फ्रेम के एक्टिविटी को, अगेन मैं स्ट्रेस करता हूँ, ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। ये 5 मिनट का कैंडल हो सकता है, तो 5 मिनट का ओपन हाई लो क्रेज बताएगा। अगर आप चार्ट पे एक दिन सेलेक्ट करते हैं कि आपका टाइम फ्रेम एक दिन का है, तो ये एक दिन का ओपन हाई लो प्राइस बताएगा। तो ये टू कैंडलस्टिक मतलब कि दो टाइम पीरियड में जो भी आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया उस टाइम पीरियड में क्या फॉर्मेशन है, वो सिंगल या डबल या 3 आप कह लीजिए, 3 होता है, तो 3 का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सिंगल कैंडल पैटर्न होता है, 2 कैंडल पैटर्न होता है और 3 कैंडल पैटर्न होता है। और हर पैटर्न जो होता है वो बुलिश नेचर का होता है या न्यूट्रल नेचर का होता है या तो बियरिश नेचर का होता है। ठीक है, न्यूट्रल नेचर मतलब कि वो कुछ नहीं सिग्निफाई करता है, कि उसका बेसिकली वो आपको वीक आइडिया देगा, मतलब कि आपको इतना क्लियरली, बिल्कुल बहुत क्लियर आपको इंडिकेशन नहीं देगा कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो पैटर्न आपको इतना क्लियर आइडिया नहीं देगा। ठीक है, बियरिश जो पैटर्न होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो अब जो बियरिश पैटर्न होता है वो दर्शाता है कि आपका प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि वहां से जो पैटर्न आपका बन रहा है बियरिश, वो एक सेंटीमेंट बताता है कि इस पैटर्न बनने के बाद, जो भी हमारा पैटर्न बन रहा है, इसके बाद से एक बियरिश सेंटीमेंट आएगा। मतलब मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे आएगा। विपुल पूछ रहे हैं कि सर बुलिश कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना होता है क्या, उस पर हम जानेंगे। अभी मैंने आपको शुरू में बोला कि आपको 3 चीजें हमेशा जाननी पड़ेगी, कि आपको बाई स्ट्रेंथ करना है, सेल वीकनेस करना है, आपको प्रायर ट्रेंड देखना है, और आपको फ्लेक्सिबल रहना है पैटर्न के साथ। तो ये जब आप 3 करोगे, फिर आप जब इंडिविजुअल पैटर्न्स जब देखोगे तो उसमें हर ट्रेंड का इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप जस्ट वॉच करते रहो इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बैक टू अवर टॉपिक, तो यहाँ पे बियरिश भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब जो एक कैंडलस्टिक है वो जो बियरिश पैटर्न दिखाता है। जैसे हैंगिंग मैन हो गया आपका, फिर आपका बियरिश स्पिनिंग टॉप हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ये सब जो पैटर्न्स है ये सब आपके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब ये देखिए एक बन रहा है यहाँ पे इस पैटर्न में आपका जो एक कैंडल है ये कुछ सिग्निफाई कर रहा है, और इसको हम जब प्रायर ट्रेंड के साथ, पिछले ट्रेंड के साथ जो कंबाइन करें तो उससे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ग्रेवस्टोन डोजी भी जो ट्रेंड है वो ये बताएगा। ऐसे ही बेयरिश स्पिनिंग टॉप भी है और ये हैंगिंग मैन भी है। ठीक है, अब ये स्पिनिंग टॉप और ये स्पिनिंग टॉप में क्या अंतर है, ये देखिए, ये स्पिनिंग टॉप जो बन रहा है ये न्यूट्रल या साइडवेज ट्रेंड में बन रहा है। ठीक है, और ये क्या है कि कॉम्बिनेशन बन रहा है दो का, जो कभी बता रहा है कि ऊपर जाके वहीं आ जा रहा है, नीचे जाके वहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मारुबोजू न्यूट्रल नहीं, ये बेसिक पैटर्न है, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस ही दर्शाता है। ये न्यूट्रल और बेसिक का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, जैसे स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं कि उसमें 3 कैंडल्स से कोई वो बनता है, जैसे 3 वाइट सोल्जर्स हम ले लेंगे अपना। ये जो हमारा पैटर्न बनता है इसमें 3 कैंडल यूज होती है। अब ये टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, अगर आप डेली चार्ट्स पे इसको देख रहे हैं तो ये 3 दिन की एक्टिविटी दिखा रहा है ये पूरा, कि मतलब ये आज, परसों का, कल का और आज का, ये 3 जो फॉर्मेशन ऐसा बना है, इसको 3 वाइट सोल्जर हम कहेंगे। और
उसके बेसिस पे हम प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली 3 टाइम पीरियड पे रिप्रेजेंट करा है, 3 दिन। अगर आप उसमें 1 मिनट से करेंगे तो 3 मिनट, अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट, मतलब 3-5 मिनट के कैंडल ये बता रहा है क्या होता है। ऐसे ही इसी का जो अपोजिट है, आप सब देखिए कि सबका एक अपोजिट है। जैसे हैमर है यहाँ पे, तो हैमर का अपोजिट जो है, बुलिश का अपोजिट है हैंगिंग मैन। ऐसे ही जो इन्वर्टेड हैमर है उसका जो अपोजिट है वो आपका शूटिंग स्टार है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका अपोजिट ग्रेव स्टीन डोजी है। ऐसे जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है उसका बेयरिश स्पिनिंग टॉप है। ऐसे ही इसमें भी है बुलिश किकर, बेयरिश किकर, बुलिश एंडोगेन, बेयरिश, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी। तो ये जो पैटर्न्स है उसके बाद से आपके जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट इस पैटर्न्स हैं। 3 वाइट सोल्जर एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, और बाकी तो कुछ इतना खास नहीं है। तो अब देखिए इसमें से हम हर चीज़ को नहीं कवर करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। ये एक विजुअल चीज़ है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न हज़ारों हैं। आप अभी इसमें इतना देख रहे हैं, अभी आप बाहर जाएंगे इसमें कोई नया पैटर्न अपना बना देगा ऑब्जर्व करके। तो ये लोगों की इमेजिनेशन है, लोगों का वो है कि भाई उन्होंने देखा कि भाई ऐसा जब एक फॉर्मेशन हुआ तो पास्ट में ऐसे रिएक्ट किया, और 2-3 बार उसने बैक टेस्ट किया और सही लगा तो उसने एक पैटर्न ही निकाल दिया, भाई ये एक पैटर्न है। तो आपको ये पैटर्न रोज कोई ना कोई नया नया पैटर्न लाता रहेगा, बट जो हम अपने की पैटर्न्स पे, जो मेन पैटर्न्स है उस पर फोकस करेंगे, सिंगल और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पे। 3 का भी हम 3 वाइट सोल्जर्स का आगे का भी एग्जाम्पल देखेंगे मे बी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बट हमारा मेन जो होता है सिंगल और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में क्या ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगेन फिर से क्विक, जिसको नहीं पता है, बुलिश पैटर्न्स होते हैं जो तेजी की बातें को दर्शाते हैं, न्यूट्रल होते हैं जो कुछ नहीं दिखाते हैं, बेसिक होते हैं जो तेजी मंदी कुछ भी दर्शा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या बन रहे हैं। कुछ बियरिश होते हैं, इनका नाम जैसे मारूबोजू है, बुलिश मारूबोजू भी होता है, बियरिश मारूबोजू होता है। जब वो नीचे जाता है तो मंदी करता है, ऊपर तो दोनों दिखा सकता है। लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन 2 अलग अलग नाम देती है। शेप दोनों का सेम है। ये हैमर हथौड़े की शेप में, हैंगिंग मैन मतलब एक लटक रहा है आदमी, सर है उसकी बॉडी नीचे लटक रही है। ये हथौड़े का उल्टा है, आप देख रहे हैं, इसी को उल्टा कर दिया सॉर्ट ऑफ के लिए। तो ये सेम चीज है, बस यहाँ पे आप जैसे उल्टा इन द सेंस लाइक ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, ये अप ट्रेंड के बाद बन रहा है। तो ये देखिए डिफरेंस है थोड़ा, मतलब है सेम चीज। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, यही सेम शेप अगर ये ऊपर बन जाएगा कभी अप ट्रेंड के साथ में तो उसे शूटिंग स्टार हम बोल देते हैं। तो ये सब चीजें जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आपको होगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा कई बार। इसको आपको ध्यान से, प्रैक्टिस से, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद धीरे धीरे ये चीज आती है समझना पूरा। उसमें आपको काफी चार्ट्स को देखना पड़ेगा, काफी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम डिफरेंट पे देखना पड़ेगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कितनी इफेक्टिव है। ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हर स्टॉक के लिए, हर चीज के लिए वेरी करेगा। किसी स्टॉक में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब भी हैमर बन रहा है तो एक रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन किसी और स्टॉक में वो जब भी हैमर बन रहा है तो नहीं दिखाएगा। तो वो नेचर ऑफ स्टॉक पे भी डिपेंड करेगा कि वो वोलेटाइल स्टॉक है, क्या उसका नेचर है स्टॉक का, उसमें मोशन कितना आ रहा है, पास्ट में उसका क्या है, किस ट्रेंड में, सब डिपेंड करेगा, कई चीज डिपेंड करेगा। उसको आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, लेकिन आराम से आप इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ टफ चीज नहीं है। तो ये तो हो गया पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। अब हम एक सेकेंड